हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। बताएंगे हम बच्चों को कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। इसमें भी अगेन आपको विजुअली काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करनी रहेंगी और ब्लैक बोर्ड का काफ़ी आपको वर्क रहेगा। और अगर आपके स्कूल में कोई स्टेयर्स हैं तो उन स्टेयर्स को आप यूज़ कर सकते हो टू टीच असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो पहले मैं एक बार पूरा बता देता हूँ कि हमें कैसे पढ़ाना है। उसके बाद में स्लाइड्स में लगभग वही लिखा रहेगा। सो देखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ाने से पहले आपको बच्चों को थोड़ा सा उनको कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर ग्रेटर देन लेस देन प्रॉपर नहीं पता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। अगर उनको ये पता ही नहीं है कि सॉरी अगर उनको ये नहीं पता है कि 3 और 6 में कौन सा बड़ा है तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पढ़ा पाओगे। तो मेक श्योर कि उनको इतना नॉलेज रहे। और जनरली यूकेजी में ये हम जो है टॉपिक अक्टूबर नवंबर में एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन पढ़ाते हैं, तो यहाँ तक आते आते बच्चे को ये पता रहता है कि 3 छोटा है, 6 बड़ा है, और ये वाला सिंबल भी वो डालना सीख जाता है। बट एटलीस्ट अगर वो सिंबल नहीं भी डाल पाए तो उसको ये पता होना चाहिए कि 6 ज्यादा बड़ा है और 6 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा जो है वो 10 है। तो इस तरीके से उसको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये ऑर्डर रहेगा। और उल्टा ऑर्डर अगर हम बोले बच्चों को तो ये पता होना चाहिए कि 10, 10 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 6, 3, फिर 1। तो उल्टा ऑर्डर और सीधा ऑर्डर ये पता होना चाहिए बच्चों को एक बेसिकली। आप चैप्टर शुरू करने से पहले ऐसे थोड़ा सा रिफ्रेश करवा सकते हैं कि आओ बच्चों जमा के बताओ। तो जैसे आप कुछ ये फ्लैश कार्ड्स हो गए, तो फ्लैश कार्ड्स या सैंड पेपर ऐसे दे सकते हो बच्चों को कि बताओ बेटा इनको मुझे जमा के बताओ कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। जैसे 3 है, 2 है, तो 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। ओके, तो फिर जो है अपन देखते हैं क्या नंबर है। तो 5, 6, 5 के बाद 6 आएगा और फिर यहाँ पे 9 आएगा। तो इस तरीके से बच्चे कुछ जो है वो जमा के बता सकते हैं कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा मुझे जो है जमा के बताओ। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज वगैरह करा के आप पहले जो है रिफ्रेश करा सकते हो बच्चों का जो नॉलेज है। और एक बार वो हो जाता है उसके बाद में ही आपको जो है वो आगे बढ़ना रहेगा, जो चीजें हैं वो बतानी रहेंगी। ओके, तो ये अपन ने बता लिया। इसका एक तरीका और है, फिर आप बोल सकते हो बच्चों को कि चलो बेटा स्टेप्स बनाते हैं और इन स्टेप्स में जो है लिखते जाते हैं कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। सबसे छोटा कौन सा है, 1, 1 को नीचे, 3 को यहाँ रखेंगे, 6 को यहाँ रखेंगे, 8 को यहाँ रखेंगे, 10 को यहाँ रखेंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ा सकते हो बच्चों को स्टेप्स बना के। तो ये चढ़ता हुआ है। फिर आप सेम चीज ये एक्टिविटी करा सकते हो बच्चों को 1, 3, 6, 8 का जो है फ्लैश कार्ड या सैंड पेपर या कुछ भी कटआउट पकड़ा दिया और उनको अपने स्कूल के स्टेयर्स में बोल सकते हो कि आप लोग जाके खड़े हो, जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर खड़े हो, जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे खड़े हो। तो ये एक बार आपने कुछ इस तरीके से बता दिया, फिर आप बताओगे कि ये जो ऑर्डर है जो हम पढ़ रहे हैं कि जिसमें छोटा सबसे नीचे रहता है और बड़ा सबसे ऊपर रहता है, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। फिर इसकी आप स्पेलिंग याद कराओगे बच्चों को, असेंडिंग की स्पेलिंग क्या होती है। फिर जस्ट आपको इसका उल्टा पढ़ाना है कि बेटा इसको आप लोग ऐसे करके करो, ठीक है। फिर आप ऐसी वाली सीढ़ी बनाओगे कि पहले सबसे बड़ा वाला रहेगा 10, फिर 8, फिर 6, फिर 3, फिर 1। पहले सबसे बड़ा रहेगा और वो जो है गिरता जा रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको ये बताना है कि असेंडिंग यानी सीढ़ी ऊपर जा रही है चढ़ता हुआ, और डिसेंडिंग यानी सीढ़ी नीचे आ रही है उतरता हुआ। तो इस तरीके से आपको जो है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर उन्हें ग्रेटर देन लेस देन आता है, साइन आता है, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो बच्चे जो है ग्रेटर देन लेस देन करके कर सकते हैं। बट बेसिक लॉजिक से भी उनको ये आता है क्योंकि इतना वो अभी तक मैथ्स जानते हैं कि एटलीस्ट 1 से 10 या 1 से 20 तक के नंबर्स में वो ये बता सकते हैं कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, उस तरीके से। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक आउटलाइन रहेगा कि इस चैप्टर को हमें कैसे पढ़ाना है। तो आइए अब हम स्लाइड्स को जो है वो देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड का अच्छे से यूज करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। फ्लैश कार्ड और ईवा को आप यूज कर सकते हो। ईवा में बच्चों को बोल सकते हो कि एक के बाद एक कुछ आप रैंडम नंबर्स दे दिए, जैसे यही मान लीजिए ये ईवा है, तो इसी में रैंडम नंबर्स, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ जोड़ के बताओ कैसा रहेगा। तो ऐसे बच्चे जो है जोड़ जोड़ के ईवा में बता सकते हैं। तो अगेन मेरे पास यहाँ स्टूडियो में इंग्लिश वाला ही ईवा अवेलेबल है, तो ऐसे बच्चे जोड़ जोड़ के बता सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर सकते हैं। मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में ऐसे जमा के बता सकते हैं बच्चे। ओके,
द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर देन एंड लेस देन शुड बी नोन प्रॉपरली बिफोर दिस चैप्टर इज टॉट। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे आप डायग्राम्स बड़े बड़े बना के बताओगे कि ये देखो बेटा ये है असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। सॉरी डिसेंडिंग में जो है वो ऐसा रहेगा, ये एरो गलत बना हुआ है यहाँ पे, तो डिसेंडिंग का जो एरो है वो यहाँ पे गलत बना हुआ है, तो डिसेंडिंग में आप ऐसा बना के एरो ऐसा करोगे, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से शुरू में आप क्या कर सकते हो पढ़ाने के लिए कि जो नंबर्स हैं वो आप 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस नंबर्स ले सकते हो, 5 4 3 2 1, फिर आप गैप वाले नंबर्स या रैंडम नंबर्स ले सकते हो। तो शुरू में आप क्या कर सकते हो, जो नंबर कंटिन्यूअस हैं जैसे यहाँ पे इस इमेज में बना है उनको ले लीजिए। बाद में फिर जब कंटिन्यूअस नंबर में वो सीख गए असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो ऐसे रैंडम नंबर जैसे 2 2 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 11, ऐसा आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पढ़ाना है। अगेन मोस्टली नंबर्स को हम 10 या 15 या 20 तक ही रखेंगे, एकदम बड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग अभी नहीं पढ़ाएंगे, छोटे नंबर्स पे ही अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक। फिर एक्सरसाइजेज रहती है, एक तो यही है आपको मीनिंग बताना है और स्पेलिंग याद करानी है। असेंडिंग मींस इंक्रीजिंग, स्मॉल टू लार्ज रहता है, तो उनको ऐसा वो बढ़ता हुआ ग्राफ दिखना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग यानी घटता हुआ ग्राफ दिखना चाहिए। तो डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग होता है, ये भी बता सकते हो, डी फॉर डी, डिसेंडिंग मींस डिक्रीजिंग, ये रहता है। तो मीनिंग क्लियर, आप जो है उनको बाकी सारे फ्लैश कार्ड्स, ईवा, एप्पल ट्री, ये सब यूज करके जो है बता सकते हो। तो लास्टली आप नोटबुक पे स्विच कर लीजिए, फिर बच्चों को दीजिए नोटबुक में कि अरेंज करना है आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो ये है कुछ नंबर्स हैं जिनको जो है आप दे सकते हो बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग में। अगेन अगर ये थोड़े हार्ड लगते हैं, इसमें 100 तक के पूरे नंबर्स दिए हुए हैं, आप 20 या 50 तक के ही नंबर्स को जो है वो कर सकते हो कि असेंडिंग कौन सा है डिसेंडिंग कौन सा है, ठीक है। तो राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 39 के बाद क्या आता है 40, 40 के बाद 41, 41 के बाद 2, तो असेंडिंग हो गया। डिसेंडिंग में क्या आएगा 39 के बाद 38, ओके, 38 के बाद में क्या आएगा 37। तो इस तरीके से आप जो है बच्चों को बोल सकते हो कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। 87 6 35 34 33, ये हो गया। असेंडिंग में हो गया 40 41। तो कुछ इस तरीके से आप बच्चों को बोल सकते हो। ऑर्डिनल नंबर्स, तो ऑर्डिनल नंबर्स में हमको मोस्टली क्या है स्पेलिंग ही याद करानी बच्चों को, 1 से लेके फर्स्ट सेकंड, 1 तो नहीं मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट 9 10। तो इसमें हमको स्पेलिंग ही याद करानी है मोस्टली बच्चों को ऑर्डिनल नंबर्स के केस में। और इसका एक बेसिक नॉलेज क्या है बच्चों को पता रहता है, क्योंकि उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नर्सरी एलकेजी में भी रहते हैं, तो थोड़ा रेस वगैरह होते रहती है, तो पता रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और 10th तक भी लगभग बच्चों को पता रहता है। तो इसको सीधा पढ़ाने का एक बहुत अच्छी एक्टिविटी जो आप करा सकते हो अपने क्लासरूम में, वो ये है कि आप 10 बच्चों को लिए और खड़ा कर दिए लाइन से, ऐसे 10 स्टूडेंट्स को लिए, तो फिर इसको पूछे आपका क्या पोजीशन है, तो बच्चा बोल पाएगा नहीं, आप बोलोगे कि आप फर्स्ट हो, बच्चा फर्स्ट, फिर ये बच्चा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये क्या 10th है। अब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बच्चों को ऐसे खड़ा करोगे तो शायद दिक्कत आएगी, इधर ऐसे सामने देखना, तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि बच्चों को एक तरफ फेस करा लेंगे, टेढ़ा रखेंगे क्लास में, ठीक है, क्लास से ऐसे 90 डिग्री, तो समझ आएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सबसे इस तरफ खड़ा है, अगर फेस उस तरफ है, तो जो बच्चा सबसे इस तरफ खड़ा है वो लास्ट यानी 10th होगा, और जो बच्चा सबसे आगे खड़ा है उस तरफ देख रहा है वो फर्स्ट होगा। और अगर मैं ऐसे रखता हूं तो यानी अब मैं 10th हो गया, और जो बच्चा उस तरफ खड़ा है वो क्या हो गया फर्स्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है आप बच्चों को पढ़ा सकते हो कि ये जो बच्चा है ये फर्स्ट है, वो वाला 10th है, तो फेस करा लिया, फिर बच्चों को बोलते हैं कि बेटा फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो और आप 10th हो। इस तरीके से आपको बताना है। तो ये सिंबल मैं यूज कर रहा हूं, पर आपको बच्चों को स्पेलिंग बतानी है 10th। इसके साथ में आप 10 लिख सकते हो, फर्स्ट के साथ में 1 लिख सकते हो, सेकंड के साथ में 2। आप 1 ST नहीं यूज करोगे, 1 और फर्स्ट 2 और सेकंड, तो ये 2 ND ये नहीं यूज करना है अभी, ये थोड़े बच्चे जब थर्ड फोर्थ में आ जाए तब यूज करोगे। तो अभी 1 ST नहीं, 1 2 3, इस तरीके से कुछ आप जो है ऑर्डिनल नंबर्स को पढ़ा सकते हो। आपको मोस्टली ये स्पेलिंग से याद करानी है बच्चों को, FIRST फर्स्ट,
SECOND, सेकेंड, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे। अगेन फर्स्ट 1ST नहीं लिखना है, 2ND नहीं लिखना है अभी। तो इस तरीके से आप ऑर्डिनल नंबर्स कर सकते हो, फ्लैश कार्ड दे सकते हो बच्चों को। अगेन कि 1 का मतलब फर्स्ट, बच्चे चिल्लाएंगे। 2 अगर आप ये किए तो सेकेंड, 3 किए तो थर्ड, कुछ इस तरीके से। यानी टोटल आपको ये चैप्टर जो है वो पढ़ाना रहेगा ऑर्डिनल नंबर्स का। ओके, तो अगेन यही है, ये सारी स्पेलिंग्स रहती हैं। तो इसकी कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पे, आप ऐसे देख सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आता है बच्चों को, 6, 7, 8, 9, तो जो आता है उसी पे ही, उसी को ही यूज करके अपन 11th, 12th, 13, तो ये अभी अगर आप नहीं भी पढ़ा रहे, ये 10 तक भी पढ़ा रहे हैं यूकेजी में, तो इतना ही है। पर ये आगे के लिए अगर आप कभी पढ़ाते हैं बड़ी क्लासेस को, तो उसकी भी यहाँ पे हमने एक ट्रिक डाल रखी कि ऑर्डिनल नंबर्स आपको जो बच्चों को आता है उसको यूज करके कैसे पढ़ाना है। ओके, स्पेलिंग्स पढ़ाने के लिए। तो ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बस वही है, ऐसे आप दिखा सकते हो। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसा। तो फिर बच्चों से पूछ सकते हो ये बनी का पोजीशन क्या है, तो क्या है, फोर्थ है। तो इस तरीके के कुछ आप एक्सरसाइजेस भी करा सकते हो बच्चों को। तो बोर्ड पे बना दिया और पूछ लिया क्या है, या बुक, नोटबुक में दे सकते हो उन्हें। तो पहले से इसका नॉलेज रहता है, क्योंकि जैसे अवार्ड सेरेमनीज, कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, तो फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, ये पता रहता है। तो आप क्यू में स्टैंड करा सकते हो, नाच देम कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है क्यू में, बताओ बेटा फर्स्ट कौन है, हाथ उठाओ, सेकंड कौन है, हाथ उठाओ। तो इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। यू कैन ऑल्सो आस्क रैंडम पोजीशन की हु इज सिक्स्थ। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आप बताओ बेटा सिक्स्थ कौन है, हाथ उठाओ। रैंडमली पूछ लिया बच्चों से आपने उठा के। नाउ वी कैन मूव टू नोटबुक एंड वर्क। तो जैसे टीचिंग विचिंग जो है, अब उसमें आप मूव कर सकते हैं स्पेलिंग वगैरह क्या है पढ़ाने के लिए। ठीक है, सो विद दिस इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा अगला, कि टाइम, मंथ, सीजन, डे और मनी को भी हम जो है इसी में ही कवर करेंगे, और उसके बाद हम इसे रैप अप करेंगे जो यूकेजी का मैथ्स है उसे। सो थैंक यू वेरी मच।